अस्सलाम वालेकुम। ईद पुर उम्मीद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद और मेरी तरफ से, रोही की तरफ से और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन ईद तो खुशी का नाम है, खुशी का पैगाम है और खुशियां तो बांटने से ही अच्छी लगती हैं, बांटने से ज़्यादा होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज बहावलपुर में ईद मनाई जाए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसके साथ ईद का दिन गुजारना है। ईद का दूसरा दिन है और आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं ईद और आज का दिन गुजारने जा रही हूँ जनूबी पंजाब के एक मशहूर व मारूफ नामवर नौजवान शायर के साथ। और अभी आपको थोड़ी ही देर में उनसे मिलवाएंगे भी और ख़ुद भी मैं उनसे मिलूँगी, उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से शायर हैं, तो मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाती और बताती हूँ कि वो जनूबी पंजाब के एक नामवर शायर है और उनका नाम है अज़हर फ़राख। और इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, तो चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर वो मौजूद भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने तो ईद का दिन उन्हीं के साथ ही गुजारना है। तो बेल बजाते हैं। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अज़हर फ़राख साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज ईद का दूसरा दिन है जो मैंने इनके साथ गुजारना है। गपशप होगी, बातें भी होंगी। तो कैसे हैं आप सुनाएं कैसी हैं? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी लंबी मुसाफत नहीं, पहले आप मुझे दाद देना, मैंने आपको इतना अच्छा शेर पढ़ा नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा शेर और आपकी तो माशाल्लाह अदायगी को अलग से दाद देनी पड़ेगी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, रूटीन क्या है? रूटीन आपको पता है कि इस दफ़ा ये चूँकि ईद का दूसरा दिन है और इस दफ़ा ये पहली ईद है हमारी ज़िंदगियों की कि जो बड़े गैर मामूली हालात में आई है और एक सोशल डिस्टेंस का वो को भी हमने मेंटेन करना है। तो इस हवाले से ये बड़ी फीकी फीकी सी लगी है ये ईद इस दफ़ा की। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी के मराहिल हैं, ये भी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान से हमें इंशाल्लाह निकल जाएंगे जल्द, मेरा ख्याल है। ईद का पहला दिन तो गुजर गया जिस तरह से गुजरना था, जो कि एक्सपेक्टेड था। रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे? रमज़ान के रोज़े तो इस दफ़ा वैसे ही गुजरे जैसे गुजरते हैं, क्योंकि रमज़ान ज़्यादा मुतकाज़ी है क्वारंटाइन वाली फ़िज़ा का, एहतिकाफ़ वाली फ़िज़ा का। तो उस रमज़ान को तो ये माहौल बहुत सूट करता था, लेकिन ईद के लिए ये सूटेबल माहौल नहीं था। ईद थोड़ी सी डिफरेंट। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा या वही फ्रेंड्स सर्कल? मेरी तो ज़्यादा सोशल लाइफ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आते जाते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं लोग। ईद का पहला दिन तो चूँकि फैमिली के साथ मेरी रूटीन है कि डेफिनेटली वालदा के यहाँ, चूँकि हमारे 8-10 घर हैं यहाँ पे, तो वालदा के पास जाना होता है, रिश्तेदारों के पास जाना होता है, मेरे ससुराल भी यहीं पे हैं, उनके पास जाना होता है, ज़्यादा टाइम उनके पास स्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों के लिए जो है वो जो आज का दिन था, ईद का दूसरा और तीसरा दिन जो है मखसूस है। ये सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे और फिर या मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे सारा सिलसिला चलता है। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि मैं यहाँ ईद का दिन गुजारने आई हूँ आपके साथ? नहीं, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं तो ये चाहता था कि आप पता लगे लोगों को कि शायर किस तरह से गुजारते हैं। हमारे यहाँ एक असल में एक बड़ा टैबू सा बना दिया है कि शायर शायद कुछ और तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं या इस तरह। हमारी बिल्कुल सोशल लाइफ होती है, उसी तरह के मामलात होते हैं जैसे एक आम आदमी के, बस सोचने और समझने का फ़र्क थोड़ा सा डिफरेंट है और वो चंद ही लोग समझ पाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्वारंटीन पीरियड जो है उसकी ईद और जो पहली ईदें गुजर चुकी हैं उनमें आपने क्या डिफरेंस पाया? बस उसमें यही है कि हम लोग फासले में बैठते हैं, उन ईदों में हम वो ज़्यादा एक दूसरा बस जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें थोड़ा सा ये अजीब सा लगा है। तो क्या और वो कोई फिजिकल आता है और कोई प्रॉब्लम ये होता है कि अब हमारे लिए हम जैसे समाजियात के लोग हैं, अगर एक आदमी आपसे हाथ मिलाता है और वो मिलना चाहता है आपसे, गले मिलना चाहता है, तो हमारे लिए ये बड़ी, वो हम उसे कह भी नहीं सकते, हम उसे ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। हाँ, बड़ी एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि वो उसको बुरा ना लगे और वो ये नहीं चाह रहा होता। तो ये थोड़ा सा चूँकि मैंने बताया कि गैर मामूली सी सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ये गुजर जाएंगे दिन, चंद दिन है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ईद का मौका है, अगर आपको कहूँ कि ईद को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें तो क्या लफ्ज़ होगा? मेरे लिए तो ईद खुशी है। नहीं, ईद तो बहरहाल खुशी तो है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ईद का मकसद ये है कि लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ रवाबत जो है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग अपनी मसरूफियात की वजह से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन ये एक इवेंट या साल में एक या दो इवेंट ऐसे हैं कि जिसमें लोग जो है वो अपने घरों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ उनसे रुजू करते हैं, उनसे मामला करते हैं। तो इसकी अफादियत बहरहाल समाजी तौर पर ईद की मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग मी जो पूरा दिन ईद का सोते रहते हैं, तो क्या आप भी उनमें से हैं? नहीं, सोना तो खैर नहीं, सोने के लिए और बहुत सारे दिन है। ईद को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम जो है
वो लोगों में गुजारना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हैं। अपनी फैमिली के साथ अपने लोगों के साथ जो है वक्त गुजारना चाहिए। लोग आपसे तवक्कुआत रखते हैं, तो हमें तो बहरहाल ये ईद को सोकर गुजारना या लोगों को अवॉइड करना मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है। तो क्या प्लान करते हैं कि ईद डे फर्स्ट तो फैमिली के साथ गुजार लिया, डे 2 डे 3 मेरे लिए तो ईद वो एक पूरा हफ्ता चलती है। हाँ, तो आपके हमारे लिए ये है कि दूसरा तीसरा दिन जो है ना वो मखसूस है दोस्तों के लिए। आप अभी चलेंगी तो आपको दिखाएंगे, अभी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। तो मैं बस निकलने वाला था तो आप लोग आ गए, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन करें। जरूर जाएंगे, अच्छे लिखने वाले होगी, महफिल सजेगी। आपको तो शायद अंदाजा होगा कि भावलपुर की एक ऐसी फिजा है, नए लिखने वाले लोग, बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं यहाँ पे। और आज एक ख़ास नशिस्त का एहतमाम है, तो साहब आप उन लोगों से भी मिलवाते हैं। महफिल होगी एक, मेरे लिए तो प्लेजर होगा। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी अदबी नशिस्त जो है वो एक हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, हम नोट कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें बड़ा है ये फीलिंग है, उनके थॉट है कि पोइट्री की तरफ वो आ रहे हैं। तो आपके लिए ये कैसा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने ये वक्त भी देखा है। ये मैं समझता हूँ कि अभी ये 2 साल से रिकनेक्ट किया है बहुत सारे शायरों ने, दोबारा से लोगों को एक पूल बनाया है कारीन का ना। एक ज़माना हमने वो भी देखा ऐसे 10 साल पहले के मुशायरे में 200 लोग भी अवेलेबल नहीं होते थे। एक ऐसा दौर भी आया जब ये मुशायरे के ज़वाल का जो दौर था, तो वो जो इंस्टीट्यूशन जो था वो उस तरह से फराज और जॉन उन लोगों के बाद उस तरह से नहीं वो जम सकी मुशायरे की जो का मामला था। हमने 200 लोगों को मुशायरे में आना बड़ा मसला होता था किसी ज़माने में। लेकिन आज हम ये 202 साल से कोई ऐसी फ़िज़ा बदली है, लोगों के रवैये बदले हैं और शायरी ने एक ऐसी जगह बनाई है, और ख़ासकर जदीद शायरी ने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है कि अब लोग टिकट्स लेकर भी मुशायरों में आते हैं और ब्लैक पर टिकट लेकर भी। और अब तो प्रॉपर सूफी नाइट्स होती हैं, महफिल सजती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एक बड़ी नई फ़िज़ा बनी है। अच्छा, ये बातचीत का सिलसिला तो कंटिन्यू रहेगा ही, तो आप मुझे ज़रा ये तो बताएं ना कि आपकी बचपन की ईद कैसी होती थी? बचपन की ईद कोई एक मेमोरी? जो एक हिस्सा हमारा, जो मैंने जैसे बताया कि भावलपुर आने से पहले जो हमारा उकाड़ा मेरी जाए पैदाइश भी है वो, तो वहाँ पे जो हमारी ईदें थीं वो तो बहुत सुनहरी दिन थे। आदमी ज़ाहिरी बात है जहाँ भी हो, जो उसका वो जो उसकी जाए पैदाइश होती है, जहाँ उसका बहुत बचपना गुजरा हुआ होता है, उस जैसी तो कहीं भी दुनिया नहीं बन सकती, उस जैसी फिजा नहीं बन सकती कहीं भी। तो लेकिन ये है कि हमें ज़ाहिरी बात है जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, हमें ज़िंदगी को ढालना पड़ता है मुख्तलिफ़ अंदाज में, जिस तरह की रिक्वायरमेंट तवक्कुआत लोगों की होती हैं या ज़िंदगी की हमसे होती हैं, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ता है, तो वो हम ढाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये भी बुरा नहीं है, जैसे हर दफ़ा जो है वो ईद पिछली ईद से उतनी अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है ये जो ईद हमने गुजारी है इस दफ़ा वाली, तो हमारे ये भी गोल्डन डेज हैं। कल आने वाली डेज में तो हम इसको भी गोल्डन डेज कहें। चलें, गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम मिलेंगे अज़हर फ़राग साहब की फैमिली से और उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद, और ईद की खुशी बांटने के लिए आज मैं आई हूँ जनूबी पंजाब के एक नामवर शायर, नौजवान शायर अज़हर फ़राग साहब के साथ, और ईद गुजरनी है इनकी फैमिली के साथ भी। अच्छा, ईद का मौका है, कोई शेर व शायरी हो जाए? हाँ चले, मैं एक गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। यस। कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। वाह। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुक्मा होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है,
एक रफ़ाकत में कहाँ उम्र गुज़र सकती है, तुझसे कुछ और ताल्लुक़ भी ज़रूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। तुझसे कुछ और ताल्लुक़ भी ज़रूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। और एक और गज़ल के 2-3 शेर के, धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं, बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं, आँख खुलते ही जबीं चूमने आ जाते हैं, हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं, ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब भर हम लोग, सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं, एक ही वक्त में प्यासे भी हैं सैराब भी हैं, हम जो सहराओं की मट्टी के घड़े होते हैं, है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं, है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं, धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं, बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं। अच्छा, ये शायर, क्या ये सच है कि एक शायर ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं? हाँ, ये एक हद तक दुरुस्त बात है कि शायर जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक तो वो मौजूद से बेजार हो और दूसरा वो हसास हो। ज़ाहिरी बात है, चीज़ों को जब आप एक और रवैये से देखते हैं, एक और एंगल से देखते हैं, एक और तरह के मुशाहिदे से देखते हैं, तभी आप उनको अलग तरह से देखते हैं, तो आप उसको किसी और को दिखा सकते हैं। शायर का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, बाकी लोगों से चेंज होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। होना भी चाहिए, एक अच्छे शायर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब आपके फ़ैन हैं, और यही नहीं, इंडिया से जावेद अख्तर आपके फ़ैन हैं, तो आप किसके फ़ैन हैं? आप किससे इंस्पायर्ड हैं? मैं वैसे तो हम लोग सुखन वाले लोगों के साथ हैं, जो अच्छा शेर कह रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छा नया काम किया है, जिनके काम में इनोवेशन है, मैं उन सबका फ़ैन हूँ। लेकिन अगर चंद नाम लेने पड़े, मिसाल के तौर पर मीर और गालिब के बाद अगर कुछ नाम लेने पड़े, तो जैसे शकीब है, जमाल एहसानी है, इरफान सदीकी हैं इंडिया वाले, तो ये चंद नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, ये मुझे पसंदीदा लोगों में। में तो ये टैलेंट, ये चीज़ आपने अपने अंदर कब डिस्कवर की? लिखता तो मैं टूटे फूटे लफ्ज़ तो बहुत शुरू से लिखता था, बहुत बचपन से लिखता था। तो क्या ऐसा था कि जब आप लिखते थे तो आप किसी को दिखाते नहीं थे कि नहीं यार मैंने कुछ खास नहीं लिखा? मतलब होता है ना कि हम लिखते हैं, मुझे भी डायरी राइटिंग की आदत है, लेकिन मैं उसको कभी किसी से शेयर नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे ही था, हम भी लोग अपने तौर पर लिखते थे, वो सब बेवज़न होता था, उसमें हमें टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था कि शायरी क्या चीज़ होती, बस अपने ख्यालात लिखते थे इसी तरह से। फिर जब उसको प्रिंट करने का सोचा या उसको पब्लिक करने का सोचा, तो फिर जब लोगों से मुशावरत की, तो फिर लोगों ने बताया कि ये कुछ भी नहीं तो है, ये तो एक लोगों ने मोटिवेशन बहुत नहीं, उन्होंने बताया कि आपको भी ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, जो इल्म जानते थे उन्होंने बताया कि आप किसी से रहनुमाई लें। फिर इसी तरह से हमें रहनुमा मिले, असातिज़ा बहुत अच्छे मिले, और फिर एक ऐसा वक्त दिन आया कि हम खुद शेर कहने लगे, वज़न में कहने लगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें जो है पढ़ते गए। और हमारे ज़माने में आज के नौजवान का बड़ा मसला है कि वो पढ़ने की तरफ कम है, पढ़ते कम है, लेकिन हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हमारे साथिया हमें बताया करते थे कि आपने किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, या किस को ज़्यादा पढ़ना है, किस अंदाज से पढ़ना है, चीज़ों को किस अंदाज से देखने की कोशिश। तो यानी बिल्कुल सही कहते हैं कि वो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते जो पढ़ना नहीं जानते। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं तो कई दफ़ा ये कहता हूँ कि बदकिस्मती है कि लिखने वाले ज़्यादा हो गए हैं और अच्छा समझने वाले कम हैं अभी। तो इसका मतलब ये है कि वही जो बात आपने कही है उसकी मिस्दाक है। अच्छा, तो अब हमारे क्या प्लान्स हैं फैमिली से? आज हमारा प्लान ये है कि आपको अभी फैमिली से मिलवाता हूँ, और उसके अलावा एक बड़ी अच्छी शेरी नशिस्त, एक नौजवान मेरे कज़न के घर ही ये एहतमाम है, एक नौजवान शायर सब इकट्ठे हुए हैं, तो उनके साथ आप सब लोगों को मिलवाते हैं, और एक बड़ी अच्छी गैदरिंग है वहाँ पे नया, और बड़े टैलेंटेड नौजवानों से जो लिख रहे हैं, आज नई गज़ल लिख रहे हैं,
उन लोगों से आपसे मिलवाते हैं। हमें मिलके बहुत अच्छा लगेगा। हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अज़हर फ़राग साहब की फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद, और ईद मनाई जा रही है, खुशियां बांटी जा रही हैं अज़हर फ़राग साहब के साथ, और उनकी फैमिली भी मौजूद है। सबसे बात होगी, सबका तारुफ होगा, और मैं पूछूंगी भी कि कैसे गुजरा ईद का पहला दिन और रोज़े कैसे गुजरे और अब आगे के क्या प्लान्स हैं। तो तारुफ हो जाए। तारुफ ये दिया मरियम मेरी बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम दिया। और साद बिन साजिद मेरे भांजे हैं। आज मेरी सिस्टर आई हुई थी यहाँ Very पे। good. तो मेरी सिस्टर ज़ुमरुद अमीन और मेरी वाइफ स्मैरा बशीर भट्ट, और बाकी यही फैमिली है। और मैं दिया से अगर आप बात कहना चाह रही थी तो मैं जी बिल्कुल, दिया से बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का पहला दिन कैसे गुजारा आपने? बहुत अच्छा गुजरा। कल क्या पहना आपने? मुझे सलवार एक कमीज बर्थडे पहनी? गिफ्ट पे मिला था, मेरी नानू ने मुझे गिफ्ट किया था एक ड्रेस, वो मैंने पहना था। वो आपने पहना था, और किस कलर का था? वाइट कलर का। वाइट कलर का। आपको पता है मेरा फेवरेट कलर है वाइट। वेरी गुड। और आप खुद भी इतनी डॉल लगती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे जंक फूड में पसंद है नूडल्स सबसे ज़्यादा। नूडल्स। नूडल्स मेरे भी फेवरेट हैं। अब आपकी बर्थडे कब होती है? मेरी 21 नवंबर को। 21 नवंबर को। हम्म। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक सीक्रेट बात किसी को नहीं बतानी, ठीक है? ये बस हम दोनों के दरमियान है। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। बाबा ज़्यादा अच्छे हैं या मामा? ये मैंने एक बाबा को बताया था। क्या बताया बाबा था? ज़्यादा अच्छे हैं। बाबा ज़्यादा अच्छे बाबा हैं। मेरे साथ खेलते भी हैं। तो आप रोजाना मम्मा बाबा तो को पढ़ाए- बताती हैं कि भाई बाबा मुझे अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? रोजाना नहीं, बताती कभी हैं? कभार, रोजाना नहीं बताती, कभी कभार आप पूछते हैं तो रोजाना फिर- बताया करें ना। आप रोजाना बताएं बाबा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सही है। अच्छा, वैसे ईद पर सारा दिन खेलना, छुट्टियों में भी खेलना, उसके अलावा तैयार श्यार होना मैं खुद करती हूँ। खुद हो जाती हैं? हम्म। वाह भाई, क्या टैलेंट है। सोती भी लेट है, उठती भी लेट है, मेकअप भी खुद कर लेती हैं। इतनी टैलेंटेड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। आपको कैसी बहुत बहुत गुजरी मुबारक ईद? हो। बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हट के ईद गुजरी है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता है different। बिल्कुल डिफरेंट तारीख में हम नहीं देखते ऐसे। लॉकडाउन था ना, इस तरह सही तरीके से नमाज हो सकी ना, सही तरीके से आप किसी को गले मिल सके। तो मतलब ये टोटली डिफरेंट ईद गुजरी है इस दफ़ा। अब एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी समहाउ अनयूजुअल था हमारे लिए, क्योंकि Expected हमने तो कभी ये ऐसी कुछ- ईदें नहीं गुजारी। बिल्कुल, ये कुछ डेज पहले ही ये सारा सिनेरियो ऑन हुआ है। उससे पहले तो हम एक डिफरेंट रूटीन के साथ ईद बिल्कुल। गुजार रहे थे। और उससे पहले जितनी भी ईदें गुजरी हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी बहुत इनसे। मुख्तलिफ थी। इस दफ़ा आप किसी को गले नहीं मिल सकते। सबसे बड़ी मतलब एक चाम यही होता है कि आप जाके नमाज पढ़ेंगे और जाके ईद मिलेंगे अपने दोस्तों, अहबाब को, उसका रिश्तेदारों तो को। मज़ा ही और होता है ना। उसका तो वो मज़ा ही चीज़ अब कुछ और हमने है, शायद ऐसे ही फील है। नहीं की। ऐसे इस दफ़ा महफिलें भी वो उस तरीके से नहीं हम सजा सके जिस तरह से पहले से सजाते आ रहे हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ पे आए हुए हैं ईद गुजारने के लिए, कैसा लग रहा है? Family बहुत में? अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ईद फर्स्ट डे तो रिश्तेदारों के साथ होता है, तो हम दूसरे दिन भी आए हैं मामू के पास, मामू से ईद मिलने के लिए। मामू से कितने इंस्पायर्ड हैं आप? मामू से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि एक माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है ये पाकिस्तान का, और हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है देख के कि हमें भी उर्दू की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए। और जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनसे घरों का सारा सिस्टम जो है वो चलता है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल कैसे ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आप सब लोगों के साथ ईद का दूसरा दिन गुजारने का मौका मिला है, तो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है। हैं? हमें भी बहुत अच्छा। तो ईद का दिन कैसा गुजरा आपका पहला? ईद का दिन थोड़ा औरतों के लिए तो बिजी होता है। वो तो है, सुबह-सुबह वो तो शुरू से ही कुकिंग चलता का, आ रहा है। और क्योंकि उसका एक चार्म भी है, सब मिलते हैं ज़रा, वो अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो ये लॉकडाउन जो है, क्वारंटीन सारा जो टाइम है, ये अच्छा नहीं कि हम घरों में रहें, अपने आप को हाँ, सेफ अच्छा, हमने रखें? ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मर्दों ने भी ज़्यादा किया है टाइम स्पेंड ना घरों में? हाँ, तो बिल्कुल। मर्दों के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता घरों में रहना? कुछ होता है मर्दों के लिए, लेकिन औरतें तो रहती हैं घरों में, सारी बात है। तो यहाँ आके कैसा लग रहा है फैमिली बहुत के अच्छा, साथ? मैंने कहा भाई को मिलना है। बहुत खूब, इनसे बात होती है जी। ईद खैर मुबारक। मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र। ठीक हैं। हाँ जी।
तो कितना काम कर लिया, थक तो नहीं गई? बस ईद का दिन तो काम में गुजर जाता है, मगर थकावट होती ही नहीं ईद के दिन, क्योंकि आप इतना खुश होते हैं कि ईद आपको एज अ गिफ्ट मिल रही है रमज़ान का, तो थकावट महसूस नहीं होती। अज़हर साहब से भी मैंने पूछा कि ईद का जो ये लफ्ज़ है, ये दिन है, अगर एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आपसे भी यही सवाल है मेरा कि ईद के दिन को एक लफ्ज़ में अगर डिस्क्राइब करना हो, सिर्फ एक लफ्ज़। ईद का दिन खुशी। मेरा भी यही जवाब था कि खुशी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। और कुछ बताएं कि आपकी जो ईद थी पहली, वो किस तरह से डिफरेंट है अब की ईद से? ऑब्वियसली अब तो टोटली डिफरेंट है कि हम लोग शॉपिंग नहीं कर सके, ख़वातीन सबसे बढ़ के मार्केट्स नहीं जा सके, चूड़ियाँ ये वो जो मतलब औरतों के जो शौक़ होते हैं, हाँ था। जी बिल्कुल, वो तो आप बिल्कुल कोरोना की वजह से नहीं कर सके। मगर एक तरह से अच्छी है कि मर्द हज़रात, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, उन्होंने ईद फुल डे हमारे साथ गुजारी, तो ये इस हवाले से तो यानी बहुत अच्छा फैमिली लगा। का होना बहुत बड़ी बहुत, बात है, बिल्कुल। ख़ास तौर पे इस मौके पे, खुशी के मौके पे साल में ये ईद आती है और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है रमज़ान के रोज़ों के बाद, तो बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, तो जैसे कि एक नाम है, एक बड़ा नाम है जनूबी पंजाब का, अज़हर फ़राग साहब, तो घर में कितना टाइम देते हैं? अब आपने सच सच बोलना है। नॉर्मल रूटीन में तो बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल भी नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अपनी बेटी के साथ जब मिले टाइम खेलते हैं, मगर ये क्वारंटीन डेज़ में इन्होंने बहुत टाइम दिया, सारा दिन घर पे, तो हमने इनकी कंपनी को एंजॉय किया। यानी क्वारंटीन नेमत बन गया। हाँ जी, हमारे लिए। जो हस्बैंड है वो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, बिल्कुल, जो कि वो पहले नहीं सारी, हाँ जी गुजारते थे। बिल्कुल, सारी फैमिली घर पे इकट्ठी रही, तो ये इस हवाले से अच्छा था कि टाइम मिला फीमेल्स को, अपने हस्बैंड्स का, भाइयों का, कज़न्स का। मगर अदरवाइज़ अगर हम ओवरऑल देखें तो एक सानिया है, मतलब एक वबा है जो बुरी है। लेकिन उसकी वजह से हमने गिव अप नहीं करना ना अपनी खुशियों पे। अब जैसे नहीं, मैं वो यहाँ तो पर आई हूँ, हाँ जी, वो तो दिन हम गुजार मना रहे हैं। हैं। आप देखें, आई हुई हैं, आप ही आई हुई हैं, तो हम लोग मना तो रहे हैं खुशियाँ। तो कितनी बनती है आप दोनों की आपस में? ये तो आप इनसे पूछ लें। आप बता दें, लेकिन सच सच बोलना। जस्ट लाइक मुझे लगता है मेरी बेटी है। तो ये भाई मेरा वैसे बहुत छोटा है, मुझसे 9 साल छोटा है, तो मुझे बेटों की तरह ही है ये। तो बहुत अपने ज़्यादा भाई की इस कामयाबी पे आप कैसा फील करती हैं? बहुत खुशी होती है इसको देख के ऐसे। जब बैठते होंगे खानदान, जी, फैमिली जी। सिस्टम सारा, बिल्कुल। एक सोशल सर्कल होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल। जब अप्रिसिएशन मिलती होगी तो प्राउड फील होता प्राउड होगा। फील करती हैं, ज़ाहिर बात। तो कुछ आपने भी शेरो शायरी का शौक डेवलप हुआ है? शुरू में था थोड़ा सा ना, कोई काफ़ी शुरू में थोड़ा सा, लेकिन फिर स्कूल डेज में हाँ, उसमें भी एग्जैक्टली, था, उस exactly। टीन एज में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर मेरा वो ना थोड़ा सा ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया मेरा, थोड़ा सा ना बिल्कुल रुझान मेरे- किसी और तरफ। हाँ, मेरा थोड़ा इस्लाम की तरफ ज़रा ज़्यादा है बस। अच्छा अच्छा, चलें, हर वक्त- शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम शिरकत करेंगे अज़हर फ़राग साहब के लिए एक अदबी नशिस्त है, उसमें शिरकत करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, और यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप सब कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रहें और स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद, और ईद का दूसरा दिन है जो हम गुजार रहे हैं अज़हर फ़राग साहब के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटी सी महफ़िल में जहाँ पर उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, और तारुफ हो जाए अब उनका। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का, और ईद मुबारक सब दोस्तों ईद को। मुबारक। ईद का दूसरा दिन। पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं हाजी तारिक साहब का अदा करता हूँ, मेरे कज़न भी हैं और अदब दोस्त भी हैं। कुवैत से कुछ दिन हुए हैं, अभी यहाँ पाकिस्तान आए हैं, और इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत महफ़िल सजाई। और इसके अलावा फैसल ख़याम हैं, नौजवान शायर हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। खुरम पीरज़ादा हैं, और खालिद महबूब हैं। नए लिखने वालों में एक नया इजाफ़ा अहमद ताज़ीम, पारस मज़ारी और मोहसिन दोस्त। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं इनसे कहूँगा कि अपना एक एक शेर ज़रूर सुनाएं सब दोस्त, और ताकि शेर भी, अपने शेर भी, और साथ ही अज़हर साहब के लिए एक लाइन भी कुछ। जी जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अज़हर साहब के बारे में राय दे सकूं। तो उसी के लिए सबसे पहले, क्योंकि रमज़ान गुजरा है, तो आज ईद का दिन है, रमज़ान के सदक़े हमें ईद मिली है, जी। तो उसी हवाले से एक नात है उसका
शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इजाज़त से कि दरूदे इसमें मोहम्मद मज़ीद करता हूँ, दरूदे इसमें मोहम्मद मज़ीद करता हूँ, मुकामे इश्क है बातिन की दीद करता हूँ। और अपने उस्ताद साहब के लिए जो मेरे उस्ताद भी हैं और उससे बढ़ के एक रहबर के तौर पे भी मेरे साथ हैं, तो उनके बारे में मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगा कि जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। दायरा कैद की अलामत है, दायरा कैद की अलामत है, चाहे अंगूठी पहनो सोने की। और सर अज़हर फ़राग साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि वैसे तो दीगर बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, ख़ास तौर पे नई शायरी के हवाले से, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ यहाँ पाकिस्तान के शोरा में, ख़ुसूसन बहावलपुर के शोरा में जो इनका काम है वो लोगों की तरबियत करना है। मोहसिन दोस्त साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और अज़हर फ़राग साहब के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि अज़हर फ़राग एक अहद का नाम है जिसमें हम जी रहे हैं, ये हम सब के उस्ताद हैं। इनका एक शेर है वो मैं कोट करना चाहूँगा कि सारा कर्ज़े हुनर चुका दिया है, सारा कर्ज़े हुनर चुका दिया है, लफ्ज़ को रास्ता बना दिया है। जी खुरम पीरज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। बड़ा खुशगवार मौका है कि हम यहाँ ईद मिलन पार्टी पे इकट्ठे हुए हैं और अज़हर क्योंकि मेरे देरीना दोस्त हैं और काफ़ी अरसे से हमारी शायरी शगफ़ पे बातचीत भी होती है, गपशप होती है। अज़हर भाई के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन सी डायमेंशन पे बात की जाए, बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा शेर कहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अहद के नुमाइंदा शायर हैं और एक पूरी खेप है जो इनको फॉलो कर रही है। फैसल ख़याम साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। और आज अज़हर भाई के साथ दूसरा ईद का दिन गुजर रहा है जो बहुत ही खुशगवार बात है मेरे लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं अज़हर फ़राग साहब का एक तो सबसे पहला शागिर्द हूँ, तो ऐसा एज़ाज़ है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत खूब। और दूसरा ये कि जब आप वक्त गुजारते हैं तो आपको ये एहसास बिल्कुल नहीं होता, और ये मैं पूरी ईमान से कह रहा हूँ कि ये कहते हुए कि किसी किस्म की जानिबदारी का जो है गुमान मेरे बारे में ना रखा जाए। तो आखिर में मैं कुछ अशार जो है वो अज़हर फ़राग भाई की नज़री करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कदम डगमगाया करता था, जहाँ जहाँ भी कदम डगमगाया करता था, तेरा सहारा मुझे याद आया करता था, और वो एक शख्स ही सच्चा था पूरी बस्ती में जो झूठ बोलने का ढब सिखाया करता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये छोटी सी महफिल सजाई। और अब अज़हर फ़राग साहब आप कुछ अशार सुना दीजिए। जी मैं आखिर में एक दो गज़लें जाते जाते, ये गज़ल के कुछ शेर के ख्वाब तो पारा पारा हो गया है, ख्वाब तो पारा पारा हो गया है, मुफ्त में इस्तिखारा हो गया है, ख्वाब तो पारा पारा हो गया है, मुफ्त में इस्तिखारा हो गया है, हम हुए क्या ज़रा खफा तुमसे, हम हुए क्या ज़रा खफा तुमसे, जिसको देखो तुम्हारा हो गया है, हम हुए क्या ज़रा खफा तुमसे, जिसको देखो तुम्हारा हो गया है, जिसको देखो तुम्हारा हो गया है। और एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से इशारा हो गया है, एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से इशारा हो गया है। था मुयस्सर तो दूसरों का था, था मुयस्सर तो दूसरों का था, जाते जाते हमारा हो गया है। था मुयस्सर तो दूसरों का था, जाते जाते हमारा हो गया है। और
बिला सबब हमें बेदार रहना आता है, बिला सबब हमें बेदार रहना आता है, हमारी चाय ज्यादा कड़क नहीं रखनी, बिला सबब हमें बेदार रहना आता है, हमारी चाय ज्यादा कड़क नहीं रखनी, निगाह में तेरी भीगी पलक नहीं रखनी, बिछड़ते वक्त जरा भी लचक नहीं रखनी। आप दोस्तों का और आप सबका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली ईद के दिन दूसरे दिन आप दोस्तों ने बहुत टाइम दिया, और स्पेशली कैथारसिस आइडियोलॉजी का कैथारसिस की सारी गैदरिंग का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों का भी मैं बहुत मशकूर हूँ, और आप टीम का भी बहुत मशकूर है जिन्हें आप शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ईद का दिन गुजारा हमारे साथ। नहीं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छा, आपके साथ बहुत अच्छा दिन बहुत गुजरा, शुक्रिया। और खुदा आप सबको सलामत रखे। जी बिल्कुल नाजरीन, आज का ईद का दूसरा दिन हमने गुजारा अजहर फराग साहब के साथ, जो कि जनूबी पंजाब के एक नामवर नौजवान शायर हैं, और इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर से रोही, सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।